ॐ शुक्लां ब्रह्मचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी के तिङन्त प्रकरणम शुरू हुआ है। कल देख रहे थे हम धातु गण, छह विषय देखे। क्या है? धातु गण, फिर विकरण, जी, लकार, विभक्ति, हाँ, सकर्मक, अकर्मक। सम्यक स्वामी जी, बहु सम्यक। धातु गण, विकरण प्रत्यय, लकार, विभक्ति के अर्थ और दो प्रकार के धातु। तो इसमें एक प्रश्न आया था, गण अर्थात क्या है? धातु 2000 होते हैं टोटल, आसपास 2000 के आसपास धातुएं होते हैं। जैसे पट धातु करके एक धातु है पढ़ने का अर्थ में, भू धातु होने का अर्थ में, खाद धातु खाने का अर्थ में, क्रीड धातु खेलने का अर्थ में। वैसे अलग अलग अर्थ 2000 आसपास होते हैं टोटल। ये 2000 आसपास धातु जो है ये 10 कैटेगरी, 10 ग्रुप में है। इसके 10 ग्रुप होते हैं, अलग अलग टीम में होते हैं। वैसे 2000 धातु 10 ग्रुप में। ये ग्रुप को हम कहेंगे गण। ग्रुप का नाम अलग अलग गण होते हैं। जैसे भ्वादि गण, अदादि गण, जुहोत्यादि गण, इस प्रकार 10 होते हैं गण। कल देख रहे थे ये भी देख रहे थे ना कल, धातु गण और विकरण प्रत्यय। जी यहाँ देखिए, इसका 10 प्रकार के गण होते हैं। भादि, अदादि, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि, चुरादि। ये 10 गण में 2000 धातु होते हैं। तो ये प्रश्न हो सकता है, ये गणक में क्यों होना चाहिए? धातु तो धातु है, इसमें और कुछ कॉम्प्लिकेशन करके ये गण में है, वो गण में है, ये क्यों बोलना है? क्योंकि एक गण में एक प्रकार के ये रूप बनेगा धातु। अर्थात 2000 धातु में भादि गण धातु में 1000 धातु होते हैं। 50% भादि गण प्रथम गण में है, 50%। ये सब के रूप एक प्रकार ही होगा। ये सब का विकरण प्रत्यय एक प्रकार एक ही है, समान है। विकरण प्रत्यय भादि गण का 1000 धातु के विकरण प्रत्यय एक ही है। और 1000 दूसरा 1000 जो है वो सब 9 गण में अलग अलग गण में होते हैं। तो सबका विकरण प्रत्यय अलग, सबका रूप अलग। इस प्रकार 10 गण हैं, 10 विकरण प्रत्यय हैं, अर्थात 10 प्रकार के धातु रूप होते हैं। सुमन माता जी, ये ठीक हो गया या और प्रश्न है? नहीं, गण का मतलब क्या स्वामी जी? जैसे सूत्र का मतलब तो उसका वो हो गया ना, तो गण शब्द का मतलब क्या है? आप ले सकते हैं ग्रुप ले सकते हैं। हाँ, ग्रुप, ठीक है जी स्वामी जी। मतलब ये टीम है, ये इसका गण अर्थात ये परिवार है, वो भी ले सकते हैं, फैमिली। अच्छा, भादि के परिवार, क्लास, हाँ, क्लास बोलते हैं जी। कुछ भेद करने के लिए कुछ वैसे परिवार ग्रुप, पर्टिकुलर वर्ड जो होता है ना स्वामी जी, ऑर्डर होता है, ऑर्डर, गण का ऑर्डर इंग्लिश। हाँ, ऑर्डर। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग शब्द है स्वामी जी, क्योंकि ऑर्डर में दो अर्थ है ना। एक तो जैसे सन्यासी, 1 2 3 आ गया ऑर्डर वाइज। एक आज्ञा होता है वो 1 2 3 एक होता है सीरियल वाइज, अकॉर्डिंग टू सीरियल। हाँ, ये नहीं है। गण का मतलब, गण का मतलब परिवार लीजिए। भादि गण, भादि धातु, भादि अर्थात भू आदि। भू जैसे 1000 धातु हैं, ये सब एक परिवार होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं। तो ये सब ग्रुप का एक नियम होता है। ये परिवार में सबका एक कह सकते हैं। हाँ, कम्युनिटी,
कम्युनिटी, कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी बोलिए। पर्टिकुलर हो। हाँ हाँ, वो भी बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है, कम्युनिटी जब परिवार हो गया, ठीक है, हाँ, समझ ये आ गया। और ये हाँ भी जी, ध्यान रखिए, ये परिवार में जो भी है वो सबका एक नियम होता है, वो हाँ सबका जी, एक रूल। ठीक और है जी, दूसरा समझ परिवार में जो है वो सबका दूसरा रूल। इस प्रकार मतलब जी, समझ वादिगण में जो भी धातु हैं वो सबका एक नियम, मतलब एक विकर्ण प्रत्यय है। और ठीक है जी, अदादिगण में जो भी हैं वो सबका एक नियम क्या है, एक अविकर्ण प्रत्यय। इस प्रकार तो ये हो गया गण और विकर्ण प्रत्यय दोनों हो गए। फिर लकार देखा हम, लकार अर्थात टेंस, इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। 11। हाँ, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, इस प्रकार वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इस प्रकार 11 होते हैं। और भी होता है, जैसे इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस वगैरह होता है, संस्कृत में लकार नहीं है, वो प्रत्यय वाद्य है, तो लकार के बाद प्रत्यय भी होते हैं। तो वास्तव में ये कंपैरिजन नहीं कर सकते हम इंग्लिश से संस्कृत या हिंदी से भी संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में ये दोनों से ज़्यादा है। और भी भाषा से संस्कृत, जैसे तमिल से या फ्रेंच, स्पेनिश से, ये सबसे ज़्यादा संस्कृत में है। तो ये एग्जैक्ट ग्रामेटिकल कंपैरिजन जो है वो नहीं हो सकता है। लेकिन आप संस्कृत को ही लीजिए, संस्कृत को देख के कितने लकार होते हैं और प्रत्यय होते हैं, यहाँ से अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है। ये लकार का विषय। हर धातु में 10 लकार होते हैं। तो पठ धातु लीजिए, पठ धातु अर्थात पढ़ने के अर्थ में। तो मैं बोल सकता पढ़ने, हूँ मैं पढ़ता हूँ, ये बोल सकता हूँ। मैं पढ़ा, ये बोल सकता हूँ। मैं पढ़ूंगा, ये भी बोल सकता हूँ। और मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी बोल सकता हूँ। और राम, भगवान श्री राम पढ़ते थे, ये भी बोल सकता हूँ। कुछ ये सब अलग अलग लकार होता है, लेकिन देखिए धातु तो एक ही, ये भी रखना है ध्यान ध्यान। और लकार के बाद विभक्ति के अर्थ देख रहे थे हम। विभक्ति का अर्थ मुख्य है। स्वामी जी, स्वामी जी, बोलिए स्वामी। जैसे जैसे इंग्लिश में हाँ, जो वर्ब्स होते हैं, वर्ब्स, वर्ब्स, हाँ तो वो सब्जेक्ट के ही, हाँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, जी। ठीक है। तो यहाँ क्या है, संस्कृत में ऐसा है क्या कि कर्ता के हिसाब से सब्जेक्ट जो है, कर्ता के हिसाब से धातु में परिवर्तन हो, ऐसा होता है क्या? होता है। धातु में परिवर्तन अर्थात धातु का लकार में, धातु में भी हो सकता लकार है। में। लेकिन सब्जेक्ट कितने होते हैं देखना है। मतलब अगर एक ही सब्जेक्ट है, मतलब केवल राम है, तो धातु का रूप अलग होगा। और राम के बारे में आप वर्तमान काल में बोल रहे हैं या परोक्ष भूतकाल में बोल रहे हैं या भविष्य काल में, ये भी देखना पड़ेगा। तो धातु का शब्द भी चेंज होगा। तो यहाँ तो ये जो आपने बताया, जो सकर्मक अकर्मक धातु जो होते हैं, हाँ ट्रांजी मतलब सकर्मक का मतलब द सब्जेक्ट विच है, द वर्ब विच हैव ऑब्जेक्ट, हाँ, द लेकिन वर्ब विच हैज ऑब्जेक्ट। वर्ब विच हैज ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है। और अकर्मक, और दूसरा हो गया विदाउट, हाँ, मतलब वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, अकर्मक। हम्म, तो इसके हिसाब से वर्ब में भी चेंजिंग हो जाता होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में नहीं होगा, सब्जेक्ट में नहीं होगा। जैसे दृष्टांत देता हूँ, देखिए सकर्मक धातु का दृष्टांत है पठ धातु, क्योंकि वो पुस्तकम, पठ धातु नहीं वहाँ। पुस्तक, हाँ, कल क्या देख रहे थे? पुस्तक, कल एक दृष्टांत देखा ना हम। हाँ, पुस्तक, वह पुस्तक पढ़ता है, ये वाला। हाँ देखिए, कल ये देखा था, घटं करोति, घट बना रहा है ना। रामः घटं करोति, कृ धातु जो है कुछ बनाने का अर्थ में, कृ धातु जो है वो सकर्मक हो गया। तो कृ धातु अगर आप प्रयोग करेंगे तो कोई पूछ सकते क्या कर रहे हो आप, क्या बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहे हो, ऐसे पूछ सकते हैं। तो कर्म चाहिए हमको। मैं घट बना रहा हूँ, या मैं पुस्तक बना रहा हूँ, मैं कपड़े बना रहा हूँ, जो भी, मैं कुछ भी बना रहा हूँ,
घटम करोति, रामः घटम करोति, ये सकर्मक हो गया। लेकिन ये ही राम शेते सो भी रह रहा है, वो सुबह घट बना रहा है और रात को सो रहा है, वही है राम, दोनों राम एक ही है। तो सब्जेक्ट में इसका चेंज कुछ नहीं है, कोई असर नहीं, चेंज नहीं है ना, कुछ नहीं है। कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब एक राम सो सकता है, 2 राम सो सकते हैं, 5 राम भी सो सकते हैं। इसमें क्या भेद होगा? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, बस। लेकिन राम के ऊपर कुछ इसके वजह से कुछ नहीं होता। कोई और प्रश्न है? कोई अन्य प्रश्न अस्ति वा? ठीक है। तो वचन के अकॉर्डिंगली और टेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब के फॉर्म्स में, धातु के रूपों में अंतर आता है। पुरुष में हमने जेंडर की बात नहीं, केवल वचन, वचन और लकार है। लेकिन पुरुष में भी, जैसे राम है प्रथम पुरुष, आप अगर मैं बोला भवान पठतु, मैं अगर बोला तो ये मध्यम पुरुष है, मतलब भवान नहीं, त्वम अगर बोलेंगे, क्योंकि भवान तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा। त्वम अगर कोई बोल रहे हैं आप किसी को, त्वम, तो ये होगा मध्यम पुरुष। और आप अगर खुद के ऊपर बात कर रहे हैं सो उत्तम पुरुष, अहम उत्तम पुरुष, तो पुरुष के हिसाब से भी जाए। और लिंग के अनुसार नहीं बदलता है, लिंग के अनुसार धातु नहीं बदलता है, नहीं। तो बालकः भी क्रीडति, बालिका भी क्रीडति, दोनों। धातु का लिंग में काम नहीं है, धातु में लिंग का काम नहीं है। स्वामी जी, हाँ, अब जैसे अब वह बालिका अपनी पुस्तक पढ़ती है, हाँ, हाँ, तो यहाँ पोसेसिव हो जा रहा है। लेकिन अपनी जो है वो धातु नहीं है स्वामी जी, अपनी है, अपनी शब्द है, अपनी पुस्तक पढ़ रही है अर्थात वो शब्द है, मतलब स्वपुस्तकम, स्वकीय पुस्तकम। द्वितीय चीज़ है, अगर अपनी पुस्तक आप कहेंगे, पुस्तक जो है विशेष्य और अपनी हो गया विशेषण। हम नहीं कहेंगे बालिका बालिका के पुस्तक पढ़ रही है, ऐसे नहीं बोलेंगे। मतलब वो बालिका स्वस्य पुस्तकम पठति, ऐसे बोल सकते हैं। स्वस्य में, हाँ, स्वस्य पुस्तकम, क्योंकि स्वस्य पुस्तकम के लिए है, बालिका के लिए नहीं है। इसमें भी धातु पे कोई असर नहीं पड़ता है, वही रहता है। हाँ, वही है, मतलब वो बालिका पठति एव स्वस्य, मतलब अगर उनके मतलब अपनी पुस्तक पढ़ रही है या दूसरी की पुस्तक पढ़ रही, जो भी है वो पठति एव, उससे धातु का कुछ चेंज नहीं होता है। अच्छा, एक बात और बता दी, ये जो विभक्ति है स्वामी जी, हाँ, विभक्ति में हाँ, ये सब्जेक्ट और मतलब इट मींस नाउन एंड प्रोनाउंस का ही बस कार्य करते हैं विभक्ति, वर्क्स एज अ नाउन एंड प्रोनाउन। विभक्ति नाउन और प्रोनाउन का कार्य करता है क्या, ये है प्रश्न। कार्य करते हैं, हाँ ठीक है, इन, ऑफ, वो सब ना जी, हाँ, मतलब ठीक है, करते हैं। नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं, ये सब्जेक्ट के ऊपर काम करते हैं, सही। हाँ, लेकिन प्रत्यय भी होते हैं, तो बाद में आएगा प्रत्यय। अच्छा, वो भी होता है, इसलिए वो डायरेक्ट कंपैरिजन आप कहाँ कर सकते हैं ये याद रखना है, क्योंकि हर जगह नहीं होगा डायरेक्ट कंपैरिजन। प्रोनाउन बोल सकते हैं स्वामी जी, क्योंकि मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा स्वामी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे जो विभक्ति है, हम लोग प्रथमा, द्वितीया, तृतीया जो भी पढ़ते हैं, फिर उसमें पढ़ते हैं वचनम, ठीक है, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, तो ये, और फिर पढ़ते हैं सर्वनाम,
ठीक है, तो क्या ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करते हैं या फिर इंस्टेड ऑफ सब्जेक्ट कार्य करते हैं? पर्टिकुलर या फिर क्या, कौन सी सब्जेक्ट? मतलब इफ ऑल दे वर्क एज सब्जेक्ट और नॉट, आई मीन टू आस्क। मतलब विभक्ति और वचनम सब्जेक्ट के ऊपर का, सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा क्या ऐसे? की तरह, हाँ, की तरह ही व्यवहार करते हैं। जी जी, हाँ हाँ हाँ, विभक्ति और वचनम सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं केवल वचनम सब्जेक्ट के ऊपर, विभक्ति जो है सब्जेक्ट के ऊपर नहीं। जैसे अगर आप पूछ रहे हैं राम, ऊपर नहीं कह रहा हूँ स्वामी जी, हाँ हाँ, थोड़ा सा मेरा जो कंफ्यूजन है ना, काइंडली मेक क्लियर। जैसे आई वांट टू आस्क whatever we study in vibhaktis, singular it means ekvachanam, dvivachanam and bahuvachanam. It may, I mean to ask that do they work as a subject or not? One समझ में नहीं आया, हिंदी में पूछिए स्वामी जी। एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, ये कर्ता होगा क्या वैसे? हाँ, एक कर्ता की ही तरह व्यवहार करते हैं या कर्ता के इनस्टेड व्यवहार करते हैं, अपोजिट व्यवहार करते हैं? मतलब दृष्टांत पूछता हूँ, राम का एक वचनम हो गया रामः, राम का द्विवचनम हो गया रामौ, राम का बहुवचन हो गया रामाः, ये तीनों कर्ता है। तो सब्जेक्ट की तरह ही कार्य करते हैं, केवल सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी हो सकता है ना। जैसे राम एक पुस्तक, वो तो ठीक है, हाँ, वो समझ गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वो तो डिपेंड करता है कि किस सेंटेंस पे कितना फोर्स है, वर्ब पे कितना फोर्स है। जी जी, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि वॉइस वो जो होते हैं पैसिव वॉइस, सही, वाच्य में वो चीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, वहाँ फोर्स बस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का होता है। तो बस ये चीज जानना चाह रहा था, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, जो वचनम है उसी की तरह ही कार्य करते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही, वचनम है उसी की तरह कार्य, सी जी जी, इतना ही मेरे को जी जी, वैसे ही लीजिए, सही, क्योंकि जस्ट आई एम स्टडीइंग फर्स्ट टाइम ना। हाँ हाँ, सही है, यू आर करेक्ट, वैसे ही लीजिए। तो ये क्यों अभी पढ़ रहे हैं ये भी देखेंगे, ये विभक्ति के अर्थ में ये सब अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रातिपदिक के ऊपर लघु में विचार खत्म हो गया। प्रातिपदिक के ऊपर अभी वापस आने वाला है शायद प्रत्यय, लेकिन अभी जो धातु के ऊपर होगा 1-2 महीने के लिए, फिर धातु के ऊपर प्रत्यय है, फिर समास है, ये कोई नहीं, प्रातिपदिक के ऊपर कुछ नहीं है। प्रातिपदिक में मतलब नाउन कर्ता, ये विभक्ति के अर्थ, ये सब जो देख रहे हैं हम, इसके ऊपर जो कार्य है वो खत्म हो गया। विभक्ति का अर्थ ही एक दिन आएगा, वो वास्तव में हम देख लिया ऑलरेडी, और प्रत्यय के ऊपर थोड़ा काम आएगा, इसीलिए हम उसको समाप्त करके अभी धातु में चल रहे हैं। तो आप सोचिए क्योंकि अगर कन्फ्यूजन हो गया ना तो प्रातिपदिक और धातु में कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए आप मन में ध्यान रखना है कि प्रातिपदिक के ऊपर जो सुऔजस अमौजस विभक्तियाँ होते हैं, मतलब प्रत्यय होते हैं विभक्ति के ऊपर, 8 विभक्ति और 3 वचनम, और प्रातिपदिक शब्द, राम शब्द, कर्ता के शब्द, राम, हरि, गुरु, पुस्तकम, वारी, रमा, गीता, लता, जो भी देखा हम, वो सब अभी क्लोज ख़त्म हो गया। मतलब ध्यान रखना है, वैसे नहीं कि भूल जाना है, लेकिन वो बाद में 1-2 बार आएगा प्रत्यय में, लेकिन वो विचार नहीं है अब। हमारे विचार अब होगा धातु के ऊपर। एक लास्ट क्वेश्चन जी बोलिए। हाँ, जैसे हम लोगों ने संज्ञा प्रकरणम पढ़ा, हाँ ठीक है, तो जस्ट वी आर टेलिंग अबाउट ना हिंदी में स्वामी जी, हिंदी में मतलब संज्ञा के बारे में ही सिर्फ हम लोगों ने डिस्कशन किया। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, दूसरा संधि प्रकरणम आया। हाँ, ठीक है। हाँ, तो संधि में हम लोगों ने अक्षरों के मेल को पढ़ा जी,
ठीक है। हाँ, तो ये जो अक्षर के मेल हुए, हाँ, तो जो उससे जो शब्द जो बने, जो हाँ, भी शब्द बने या जो विग्रह हमने पढ़ा, जी, वो सभी विग्रह क्या संज्ञा थे या सर्वनाम थे या विशेषण थे? यानी कि ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या-क्या हो सकते हैं? कोई ये भी मैं हो जानना सकता है, चाह रहा हूँ। कोई भी हो सकता है। संधि में जो भी शब्द हैं वो कोई भी शब्द हो सकता है। संधि में शब्द के ऊपर कुछ उसका क्षेत्र वो नहीं, नहीं नहीं, है। संधि का जैसे क्षेत्र मैं केवल क्या अक्षर है। हाँ, वो संज्ञा भी हो सकता है, सर्वनाम भी हो हाँ, सकता है, कुछ भी विशेषण, हो क्रिया सकता है। विशेषण, जी, जी, बिल्कुल। कुछ भी हो सकता कुछ भी हो सकता है। राम भी हो सकता है, अस्थि भी हो सकता है, सुख भी हो सकता है, दया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। संधि का क्षेत्र ही नहीं है अर्थ और शब्द और कुछ भी। संधि केवल देखेगा अक्षर को। है। जी, कोई ठीक अन्य है, प्रश्न? स्वामी। कोई अन्य नहीं है तो आप वैसे मन में रखिए। लघु में अलग ग्रंथों से ये प्रक्रिया में मतलब क्रम में ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये वैसे बहुत अच्छा है। अभी जैसे स्वामी जी पूछ रहे थे, पहले है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण में डेफिनेशंस, मुख्य जो डेफिनेशन है, परिभाषा वगैरह है, वो हो गई। फिर संधि प्रकरण आया। संधि प्रकरण में अर्थ के ऊपर कुछ नहीं विचार है, केवल अक्षर। अ और ई ए होगा, अ और उ ओ होगा, ई और ए अ यह होगा। संधि में इतना ही है, दो अक्षर बन के जोड़ के क्या हो रहा है उसका विग्रह कैसे करना। फिर अर्थ के ऊपर हम प्रवेश किया शब्द में, प्रातिपदिक सुबंत प्रकरण में। सुबंत प्रकरण में राम शब्द कैसा है, मतलब पुल्लिंग जैसा है, पुल्लिंग कैसा है, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, फिर आजंत हलंत, फिर हर आजंत पुल्लिंग में क्या क्या है, आजंत स्त्रीलिंग में क्या क्या है, आजंत नपुंसकलिंग में क्या क्या, जो भी, और हलंत में क्या क्या, ये सब अर्थ के ऊपर विचार किया हम। तो ये खत्म करने के लिए विभक्ति का अर्थ भी कल देखा। विभक्ति अर्थ है क्योंकि राम शब्द में दृष्टांत के साथ देखेंगे। राम शब्द में दृष्टांत 8 विभक्ति होते हैं। 8 विभक्ति का अर्थ अलग है, अलग अलग है। ये वास्तव में लघु में ठीक से स्पष्ट से बाद में ही आएगा विभक्ति का रूप, विभक्ति का अर्थ। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। ये देखिए राम शब्द किधर है ही नहीं क्या? अच्छा, वैसे दिया, ठीक है। एक कंफ्यूजन और बचा हुआ है। हाँ, बोलिए सर। वचन विभक्ति को लेके। जी, जैसे विभक्ति प्रथमा की हम बात करते हैं। हाँ, प्रथमा में अब 3 वचन हो गया। हाँ, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। जी, राम एक ही है। हाँ, राम तो एक ही होगा। राम तो दो, सही, हाँ, 2 लड़के हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो राम एक है तो रामा कह दिए। सी। अब उसी राम को 2 राम कैसे बोलेंगे, 3 राम या बहु राम कैसे बोलेंगे? उसी राम को नहीं बोलते हैं, अच्छा, अगर दो बहुत से राम। अलग राम हैं। हाँ, अच्छा, मतलब बॉयज अलग अलग हैं, उनके नाम। हाँ, बिल्कुल अलग अच्छा, व्यक्ति है। ठीक, ठीक। हमेशा द्विवचनम अर्थात 2 अलग हैं, और बहुवचनम अर्थात 3 से अधिक, मतलब 3 राम आ रहे हैं। 2 से अधिक। हाँ, 2 से अधिक। जी, 2 से अधिक, 2 से 3 और 2 से अधिक, जो भी सही। जो 3 राम आ रहे हैं, 5 राम आ रहे हैं, लेकिन 5 व्यक्ति आ रहे हैं, 5 बालक, सबका नाम राम, इतने आ रहे हैं। उसी राम को द्विवचनम बहुवचन नहीं है। तो देखिए, अब प्रथमा विभक्ति के अर्थ है सब्जेक्ट, कर्ता के अर्थ है। तो अगर एक राम आ रहा है, एक राम आ रहा है, या एक राम पढ़ रहा है, आप प्रथमा विभक्ति का कौन सी वचन उपयोग करेंगे? एक राम पढ़ रहा है, एक वचन, एक वचन। हाँ, एक वचन, एक जी, एक वचन। ही है।
एक राम पढ़ रहा है। अच्छा, क्रिया अलग अलग है, क्रिया जब अलग होगी धातु अलग होगा तो फिर अलग अलग हो जाएगा ना। धातु यहाँ पे धातु का विषय नहीं है ना, ये केवल प्रातिपदिक का विषय है। अच्छा, धातु हम शुरू किया लेकिन अभी समाप्त कर रहे हैं क्योंकि ये विभक्ति में हाँ थोड़ा ये विचार कर रहे हैं। तो पहले विभक्ति का अगर एक राम आ रहा है ये एक वचन है, तो आप बोलिए आप 4 राम पढ़ रहे हैं, ये कौन सी वचन होगा? बहुवचन। 4 तो ये तो बहुवचन 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 होगा। और कौन सी विभक्ति होगा? पहली प्रथमा, क्योंकि करता है। प्रथम क्यों प्रथमा? करता है। बस सही बोला, करता है। क्यों? 4 राम पढ़ रहे हैं तो राम 4 राम क्या हो गए? कर्ता हो गए। करता तो ये प्रथमा विभक्ति है। इसमें कुछ प्रश्न है? नहीं। तो मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ। रामः पठति, ये हो गया ना शब्द अभी। रामः पुस्तकम पठति, राम ये कर्म हो गया। हाँ द्वितीय विभक्ति में है। क्यों? क्योंकि राम कर्म हो गया। पुस्तक कर्म। पढ़ रहा है। पुस्तकम ये हो गया द्वितीय। कर्म हो गया। इसके धातु के साथ कर्म। इसमें कर्म जुड़ गया है। सही, कर्म हो गया, बिल्कुल सही है। रामः मतलब ये पुस्तकम हो गया सकर्मक, हो गया सकर्मक। वो छोड़िए स्वामी जी, वो बाद में आएंगे। सकर्मक हो गया बिल्कुल, लेकिन हाँ ठीक है, सकर्मक हो गया ठीक है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है। धातु अलग और प्रातिपदिक अलग, वैसे लीजिए। तो रामः मतलब एक वाक्य में साथ होंगे लेकिन अलग। रामः पुस्तकम पठति, ठीक है। तो अभी तृतीय वाक्य, रामः चक्षुषा पुस्तकम पठति। चक्षुष शब्द तृतीया एक वचन। सही। तृतीया एक वचन। तो चक्षु तो 2 है, तो एक वचनम होगा या द्विवचनम होगा? नहीं, तो यहाँ चक्षु एक वचनम होगा ना। क्यों? क्योंकि हमें तो कर्ता देखना है ना, हमें कर्ता देखना है। नहीं, अगर राम 2 चक्षु से पढ़ रहे हैं तो 2 द्विवचनम बोलना है चक्षु का। चक्षु का द्विवचनम होगा ना। हाँ चक्षु लेकिन का राम का एक वचन, राम का एक वचन, एक ही राम है लेकिन 2 चक्षु है ना। हाँ। तो स्वामी जी एक करता है, यहाँ वचन। माता जी बोलिए पहले, सुमन माता जी। कर्ता तो एक है ना स्वामी जी, उसके 2 चक्षु है। कर्ता, हाँ कर्ता एक, तो प्रथमा विभक्ति में एक वचनम, लेकिन उसके 2 चक्षु है तो द्विवचन। हाँ स्वामी जी क्या बोल रहे थे? मैं भी यही बात बोल रहा था कि कर्ता धातु जो देखा जाएगा वो कर्ता के हिसाब से होगा ना। नहीं तो स्वामी कर्ता जी, तो एक वचनम है, तृतीया एक वचनम। स्वामी जी अब धातु के ऊपर कुछ विचार नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। प्रातिपदिक और विभक्ति अर्थ में धातु कभी नहीं आएगा। धातु अलग है। पहले जब हम बात ये पढ़ रहे हैं, पहले प्रातिपदिक फर्स्ट, अब के लिए सब्जेक्ट के ऊपर, फिर आज ही ये खत्म होने के बाद धातु में जाएंगे। तो देखिए, रामः पुस्तकम 2 चक्षु से पढ़ रहे हैं। अगर मैं बोला रामः पुस्तकम चक्षुषा पठति, चक्षुषा जो है एक वचनम या द्विवचनम? तो द्विवचनम होगा। अभी आपको क्या देखना है, चक्षुष शब्द में चक्षुषा तृतीया एक वचनम क्या है और तृतीया द्विवचनम क्या है। अभी आप सब सुऔजस अमौजस तो याद है सबको, तो बताइए तृतीया द्विवचनम में विभक्ति क्या है सुऔजस अमौजस में? तृतीया द्विवचनम में भ्याम होगा। भ्याम होगा, तो चक्षुष का होगा चक्षुभ्याम ना, चक्षुषभ्याम। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? चक्षुषा बोल रहे हैं। चक्षुषा तृतीया एक वचनम का क्या है विभक्ति? टा है। टा में टकार का ईद संज्ञा होके आ रहेगा, तो चक्षुष दना आ क्या है? चक्षुषा। चक्षुषा। तो ये तृतीया एक वचन। ये भी देखना है। ये जो टेबल है ना एक वचनम, जो सुऔजस अमौजस जो टेबल देखा हम, वो सबके ऊपर वो ही टेबल लगाना है। अगर कर्ता है या कर्म है या करण है या जो भी है, संप्रदान अपादान, सबका टेबल वो ही है।
शब्द का टेबल है। शब्द कोई भी हो सकता है, शब्द राम हो सकता है, राम होगा तो करता है वास्तव में ये इस वाक्य में। पुस्तक हो सकता है, पुस्तक होगा तो ये वाक्य में कर्म है। और चक्षुष भी शब्द हो सकता है, ये वाक्य में कारण है। राम पुस्तक चक्षुष तीनों का विभक्ति वचनम प्रत्यय लेकिन टेबल होता है, तीनों के। वन क्वेश्चन जी राम अपने दो नेत्रों से, हाँ दो नेत्रों से पढ़ता है। हाँ तो दो नेत्र तो यहाँ पे वो हो गए ना, द्विवचन हो गए। हाँ सही। तो फिर यहाँ जो उपयोग किया जा रहा है तो हाँ। तृतीया तो मान लीजिए ठीक है, हाँ। तृतीया उपयोग हो रहा है, बट क्या है एक वचन कैसे होगा? नहीं होगा। आंखें तो दो है ना। आपके विचार सही है। राम अपने दो आंख से पढ़ रहे हैं, अर्थात द्विवचनम ही होगा, द्विवचनम ही होगा, राम चक्षुष्भ्याम ही होगा। हम पूर्व एकवचनम क्यों बताए? क्योंकि मैं बोला वाक्य में चक्षुषा, इसलिए एकवचनम है। आप अगर बोलेंगे चक्षुभ्याम तो बिल्कुल द्विवचनम ही है। राम अपने दो आंख से पढ़ रहा है, अर्थात बिल्कुल आप द्विवचन ही प्रयोग करेंगे, तृतीया के द्विवचनम। लेकिन अगर चक्षुषा बोलेंगे तो ये एकवचनम का रूप है। तो यहाँ तक कुछ प्रश्न है? प्रथमा, द्वितीया और तृतीया में प्रश्न है कुछ? मुझे तो नहीं है। कोई भी अन्य, कोई भी प्रश्न नहीं है? ठीक है, ये ही वाक्य को एक और शब्द डालेंगे, ये ही वाक्य में रामः पुस्तकम चक्षुषा या चक्षुभ्याम पठति, यहाँ तक आए हैं। अब देखिए चतुर्थी के लिए क्या अर्थ है? हिंदी या इंग्लिश में अर्थ क्या होगा ट्रांसलेशन? के लिए, फॉर के लिए। तो हम बोल सकते हैं लक्ष्मण के लिए राम पढ़ रहा है। वैसे लक्ष्मण का कुछ दर्द है, वो सोने वाला है, तो राम थोड़ा पढ़ रहा है पुस्तकम। क्या पुस्तक? रामः पुस्तकम चक्षुषा लक्ष्मणाय पठति। क्यों लक्ष्मणाय? एक वचनम क्यों लिया है लक्ष्मणाय? एक वचन, हाँ एक वचन चतुर्थी। ठीक है, तो एक वचनम क्यों रख रहे हैं? हम तो दो चक्षु से पढ़ रहे हैं ना, तो द्विवचनम होना चाहिए ना। नहीं तो पढ़ने वाला तो एक ही है ना। हाँ, और लक्ष्मण तो एक ही है ना, लक्ष्मणाय। अगर हम लक्ष्मणाय कहेंगे तो लक्ष्मणाय में शब्द क्या है? मूल प्रातिपदिक क्या है लक्ष्मणाय में? जैसे राम के प्रातिपदिक रामाय, लक्ष्मणाय का लक्ष्मण। हाँ, लक्ष्मण तो एक ही है ना इधर। देखिए हर शब्द का ये टेबल है, राम, कृष्ण, लक्ष्मण, पुस्तक, चक्षु, सब का है टेबल। आपको केवल देखना है वो अर्थ क्या है और कितने हैं, क्या और कितने, क्या विभक्ति से, कितने वचनम से। तो रामः लक्ष्मणाय चक्षुषा पुस्तकम पठति। ठीक है, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है राम कहाँ से पढ़ रहा है? ऐसे अगर पूछेंगे, प्रथम पृष्ठ से पढ़ रहा है राम, प्रथम पृष्ठ से। ये कौन सी विभक्ति होगा? पंचम, विभक्ति पंचमी होगा। पंचमी, ठीक है, पांचवे। हाँ पांचवे। एक वचनम। तो रामाय का एक वचनम है रामात, तो प्रथम पृष्ठ का एक वचनम क्या होगा? रामात होगा। राम का रामात, प्रथम पृष्ठ का प्रथम पृष्ठात्। बस। रामः लक्ष्मणाय चक्षुषा पुस्तकम प्रथम पृष्ठात् पठति। ठीक है, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति में कुछ अर्थ लेंगे। षष्ठी विभक्ति में ये पुस्तक जो है ये कृष्ण का पुस्तक है। राम जो है कृष्ण से ये पुस्तक लिखी।
पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये एक शब्द क्या होगा? ऑफ, मतलब काके की होता है या ऑफ या एपस्ट्रॉफ होता है। ठीक है, तो विभक्ति षष्ठी होगा। कृष्ण कितने हैं? प्रथम एक है, तो षष्ठी का एक वचनम होगा, द्विवचनम होगा, बहुवचनम होगा, क्या होगा? एक वचन। हाँ, तो एक वचन। शब्द क्या होगा कृष्ण का षष्ठी कृष्ण। वचनम? एक ही है। कृष्णस्य। सही, कृष्णस्य। हाँ, कृष्णस्य। रामः, कृष्णस्य। हाँ, तो अभी देखिए वाक्य, रामः लक्ष्मणाय चक्षुषा कृष्णस्य पुस्तकं प्रथमपृष्ठात् पठति। ठीक है, कुछ प्रश्न नहीं है। तो राम कहाँ पढ़ रहा है ये पुस्तक? वन में पढ़ रहा है। राम और लक्ष्मण वन में है, कृष्ण के पुस्तक को लेके। लक्ष्मण का थोड़ा दर्द है, सोने वाला है, मतलब नींद आ रही, तो राम जो है वन में बैठ के कृष्ण का पुस्तक पढ़ रहा है। रामः, वन, वन शब्द सप्तमी एकवचनम, क्या होगा? राम का रामे है, वन का क्या होगा? वन, वने। क्या कह रहे हैं? वन का सप्तमी एकवचनम। वने, सप्तमी में गए एक वचनम, तो वने, रामे का जैसे उसी तरह वने हो वने जाएगा। होगा। वास्तव में ये रामे का जैसे नहीं है। राम जो है पुल्लिंग, वन नपुंसकलिंग है, लेकिन सप्तमी में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के आकारांत एक प्रकार ही है, इसीलिए रामे जैसे वने वैसे बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में वने का पुस्तकम जैसे है। देखिए, रामः वने लक्ष्मणाय चक्षुषा कृष्णस्य पुस्तकं प्रथमपृष्ठात् पठति। तो ये जो वाक्य है, हम ये वाक्य हम शिव को बोल रहे हैं। हम मतलब आप शिव को कह रहे हैं, राम वैसे किया वैसे शिव को कह रहे हैं आप। तो आप अभी क्या कहेंगे? कौन सी विभक्ति उपयोग करेंगे? आप शिव को कहना है संबोधन है। संबोधनम। हाँ, संबोधन। हाँ, हे शिव। देखिए, हे शिव रामः वने लक्ष्मणाय चक्षुषा कृष्णस्य पुस्तकं प्रथमपृष्ठात् पठति। एक वाक्य में आठ शब्द, 8 अलग अलग विभक्ति में और एक क्रियापद धातु के साथ। इसका मतलब, इसका लाभ क्या है? ये जो अभी अभ्यास कर रहे हैं, ये राम कृष्ण शिव वगैरह, ये क्या लाभ है? हमको अर्थ बिल्कुल समझना है। ये प्रैक्टिकल है संस्कृत। हम क्यों पढ़ रहे हैं? भाष्य टीका समझने के लिए पढ़ रहे हैं। उपनिषद का मंत्र क्या है? समझने के। तो बिल्कुल अर्थ देखना है। तो आप ये विभक्ति का अर्थ कभी भूल जाना नहीं, क्योंकि भाष्य में क्या होगा? भाष्य में भाष्यकार बोलेंगे आत्मनः, ये षष्ठी विभक्ति है। आत्मा के षष्ठी विभक्ति आत्मनः, ये क्या अर्थ है? आत्मनः, आत्मा का, आत्मा का। हाँ, ये समझने के लिए ये जो एक्सरसाइज है, विभक्ति का शब्द, विभक्ति का अर्थ, प्रथमा का क्या अर्थ है, तृतीय का, ये सब उसके लिए है, हमारे प्रैक्टिकल रेलेवेंस के लिए ये सब ये भी ध्यान रखना है। तो अनुवाद तो प्रैक्टिकली सिखाता है ना स्वामी जी? बिल्कुल। तो इसके लिए विभक्ति का अर्थ अभी देख रहे हैं, क्योंकि लघु में ये तिङन्त प्रकरणम के बाद आता है विभक्ति अर्थ। लेकिन अगर तिङन्त प्रकरणम के पहले हम करेंगे तो हमारे लिए थोड़ा ये उपयोगी हो सकता है, इसीलिए हम अभी कर। इसमें कुछ प्रश्न है ये पूरा विभक्ति के अर्थ में? नहीं, हो गया। ठीक है जी। तो अच्छा, अगर स्वामी जी। हाँ, बोलिए स्वामी जी। आपने गण में जो 10 प्रकार के हाँ धातु बताया, 10 प्रकार, गण के 10 प्रकार बताए। जी जी। भवादि, हाँ, अदादि, हाँ, ज्योत्यादि, जी दिव्यादि, स्वादि, जी जी, जो भी है। हाँ
उदादि, हम्म रूपादि, तनादि, हम्म क्वादि, अचूरादि। क्रियादि, तो हाँ। जितने भी, हाँ, ये 10 हो गए। तो जितने भी धातु होते हैं इसी की कैटेगरी में आते हैं, जी जी, अलग अलग। हाँ हाँ, ये वास्तव में आप हाँ, ले से 99% लीजिए, 99% धातु ये गण में, ये 10 गण में आते। अब फिर ये 1% कहाँ जाते हैं? 1% के लिए अलग अलग सूत्र है। कंडवादि गण एक है, कंडवादयः, अच्छा, मतलब वो छोटे छोटे, बहुत एक्सेप्शनल, छोटे हैं, हाँ। वो वो एक्सेप्शनल होते हैं। जी जी बिल्कुल, वो अब के लिए वो नहीं चाहिए। वास्तव में मुख्य 10 गण है, इसलिए मुख्य बोल रहे हैं, मुख्य 10 गण। गण तो एक एक होते हैं, लेकिन आप ये लीजिए भादि अदादि जो होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट कर लूं? हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे भवादि का है, तो भवादि की जो कैटेगरी है और गण है, तो इसमें जो भी धातु आते होंगे, क्योंकि तो एक विशिष्ट स्पेसिफिक रूल पे ही आते होंगे, कि इसी रूल पे ही ये सारे शब्द चलेंगे। सही, सूत्र स्पेशल फार्मूला होगा इसका। हाँ हाँ सही है। भादि के लिए ये सूत्र है, देखिए टेबल में भादि गण के लिए एक सूत्र है, कर्तरी शप। कर्तरी शप मुख्य सूत्र है। इससे ये क्यों मुख्य सूत्र है? इससे शप का, शकार का और पकार का ईद संज्ञा होके अ रहेगा, ये है विकर्ण प्रत्यय, इसीलिए वो मुख्य है सूत्र। विकर्ण प्रत्यय है नियम, जो आप पूछ रहे थे, रूल, वो रूल है। पठ धातु का रूप कैसे होगा, वो विकर्ण प्रत्यय से हम पठती बोलते हैं, पठ धन अधन ती, पठती, इस प्रकार ये आएगा हमारे लिए। लेकिन धातु में ये 4 चीज़ मुख्य विषय ध्यान रखिए, धातु, गण, गण के साथ विकर्ण प्रत्यय और लकार। कल एक और विषय देखा, वो दोबारा देखेंगे। कल दूसरा विषय देखा हम, अंतिम विषय सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक धातु जो है, कर्म चाहिए उसको, कर्म के बिना उसमें आकांक्षा हो सकता है, उसमें कोई प्रश्न कह सकते हैं। जैसे रामः करोति, राम डस, राम कर रहा है, क्या कर रहा है, वैसे पूछ सकते हैं ना कोई, राम कर रहा है क्या, कुछ मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप बोलेंगे राम सो रहा है, आप नहीं कह सकते क्या सो रहा है। तो ये सकर्मक और अकर्मक हो गया। सकर्मक धातु जो है, कृ धातु जैसे, उसके लिए कर्म चाहिए होगा, मतलब उसके वाक्य में कुछ ना कुछ कर्म होगा, धातु कर्म के साथ ही होगा। और शेते जैसे सोने का अर्थ में का धातु है, उसके लिए कर्म नहीं चाहिए। यहाँ पे कर्म अर्थात करने के अर्थ में नहीं, कर्म का अर्थ है व्याकरण में ऑब्जेक्ट, जो द्वितीय विभक्ति में, विभक्ति में द्वितीय विभक्ति शब्द, द्वितीय विभक्ति में जो है कर्म अर्थात ये भाग रहा है, वो कर्म नहीं है। कर्म व्याकरण में जो द्वितीय विभक्ति में है उसको हम कर्म करेंगे। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इसमें कर्म व्याकरण के अनुसार पठति है क्या या पुस्तकम है क्या? पुस्तकम, पुस्तकम, हाँ पुस्तकम, ये कर्म है। कर्ता कर्म ये हो गया क्रिया, पठति का अर्थ है क्रिया, जी, ये क्रिया है, पढ़ रहा है। तो ये व्याकरण में ये याद रखिए, कर्म अर्थात कुछ करने का नहीं, कर्म का अर्थ है ऑब्जेक्ट, जो द्वितीय विभक्ति में है उसको हम कहेंगे कर्म। सकर्मक और अकर्मक देखा। तो कुछ और प्रश्न है ये इसके ऊपर, ये धातु को ऊपर? आप इतना बता दिए कि कुछ बचा ही नहीं है जी, ठीक है, ये याद रखना है स्वामी जी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है। प्रातिपदिके के ऊपर, क्योंकि अभी हम जो शुरू करने वाले हैं तिङन्त, तिङन्त में ये 2 महीने शायद चलेगा, उसके बाद प्रत्यय है, उसके बाद समास है। तो ये बहुत मुख्य है कि यहाँ तक जो हो गया वो बहुत स्पष्ट हमको याद रखना है,
क्योंकि ये बाद में, एक चीज़ तो बाद में नहीं आएगा ये 2-3 महीने के लिए। दूसरा चीज़, इसके बिना भाष्य पढ़ने कुछ समझ में नहीं आएगा, श्लोक वगैरह, श्लोक मंत्र वगैरह पढ़ने में राम शब्द प्रातिपदिक और संधि के बिना समझ में नहीं आएगा। तो संधि और सुबंत बिल्कुल स्पष्ट ध्यान रखिए, फिर हम तिङन्त ये जो है अनध्याय के बाद शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर कुछ Swami ji, am I audible? No, you're breaking up, Abaji. Now maybe you're audible. Please say. Okay, my internet is very bad. मैं किसी और दिन पूछूंगी। ठीक है, ठीक है। कुछ और व्हाट्सएप कीजिए, मैं अनध्याय के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। तो कुछ और प्रश्न है? Sure, thank you. जी स्वामी जी, ये प्रथम भाग में तो नहीं है ये गण, ये खत्म हो गया ना, प्रथम भाग तो खत्म, फिनिश हो गया। जी जी, प्रथम भाग अब खत्म हुआ प्रातिपदिक के साथ, अव्यय के बाद। गण जो है द्वितीय भाग खत्म हो गया। जी, तो द्वितीय आगे भाग। फिर कौन सी बुक साथ में रखनी है हमने? आपको सुमन माता जी ये रखी है ना, वो गीता प्रेस का, ये वाले जो स्क्रीन में है। अच्छा, ये बस है पीडीएफ, माता जी। समझी पीडीएफ है आपके पास इसका? जी, मैं बेच सकता हूँ, आपको चाहिए द्वितीय भाग? हाँ जी, भेज देना, फिर मैं फोटोस्टेट करा लूँगी। ठीक है, वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें 500 के ऊपर पृष्ठ है, तो जो मुख्य है उतना लीजिए, सबका देख सकते हैं, उपयोग है तो बिल्कुल लीजिए। मैं आप जैसे आप पढ़ाओगे तो मैं निकलवाती जाऊँ। ठीक है। कोई अन्य प्रश्न? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।